हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसकेपी क्लासेस ओनली फॉर मैथमेटिक्स में। तो आइए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को थंबनेल पर दिख ही गया होगा कि आज हम किस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा एक 6 अंक का 6 नंबर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है और 100% आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज की अगर वीडियो आपने अगर देख ली तो 6 नंबर आपके पक्के हैं, ऐसे समझिएगा। तो जिस चैप्टर का नाम है रैखिक प्रोग्रामन, ये चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केवल एक ही वीडियो में समझिए, इसके अलावा आपको इस चैप्टर के बारे में कहीं पर भी यूट्यूब पर किसी दूसरी वीडियो को नहीं देखना है। बस हम जो कह रहे हैं, बस हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और है, फिर अपना गुरु दक्षिणा देने के लिए तो जानते ही हो क्या है। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो हमारे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हम पढ़ेंगे क्या, रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लाइनियर प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामन का ये 6 अंक का नंबर का ये आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपनी जगह पे। तो आज एक ही वीडियो देख लीजिए, इसके अलावा आपको कहीं पर भी भटकना नहीं है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि रैखिक प्रोग्रामर का यूज कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रश्न ये है। सबसे पहले यूज कहाँ करते हैं, पहले तो समझें कहाँ पर उपयोग करते हैं। चैप्टर का हमारा नाम है लाइनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, और जिसको कहते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग। तो समझिएगा सबसे पहले यूज कहाँ करते हैं। सबसे ज़्यादा इसका यूज है कॉमर्स में। सबसे ज़्यादा कहाँ यूज है, कॉमर्स में यूज है। कॉमर्स में और इंडस्ट्रियों में उपयोग किया जाता है। तो और कई जगह आपने मूवी भी देखी होंगी। मूवी में जैसे कुछ लोग पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो उसी में इसका उपयोग कर लेते हैं। तो होता क्या है रियली में, ये देखें कि सबसे पहले इसमें एक प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। एक प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है। जैसे हमारे समझ लीजिएगा, एक हमारी एक कंपनी है। ये जो कंपनी है, ये मोबाइल की एक कंपनी है। एक मोबाइल हमारा है कीपैड में, और एक हमारा जो मोबाइल है वो क्या नाम, टच वाला। इस पे हमने क्या किया, कुछ रुपया इन्वेस्ट किया। कंपनी कौन सी है, कीपैड की है, और एक कौन सी है, टच की है। इन पे हमने कुछ रुपया क्या वो इन्वेस्ट किया। मान लीजिए हमने इस पर खर्च किया है 100 लाख रुपए। ठीक है, क्या इन्वेस्ट किया है, 100 लाख रुपए। 100 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हमें इस पर केवल प्रॉफिट का मिला कितना, 2 लाख रुपए। कितना मिला, अब ये बताइए आप 100 लाख रुपए का खर्चा करें, उसमें तो आपको 2 लाख रुपए अगर आपको बेनिफिट मिले, क्या मिले, लाभ। तो क्या ये बात सही है? आपने 100 लाख रुपए खर्च किया और 100 लाख रुपए खर्च करने के बाद कितना, 2 लाख रुपया मिला बेनिफिट। अब समझ लीजिएगा 100 लाख आपने, समझ लीजिए इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद आपको केवल 2 लाख का बेनिफिट हो, ये सही बात है? तो ये तो गलत बात है। तो यानी कि ये कहाँ पर लॉस हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ? देखो आज के ज़माने में अगर देखें हम, मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज कौन सा है, टच वाला। क्योंकि हर किसी घर में आप देखिए टच वाला मिलेगा, क्योंकि कीपैड का बहुत कम घरों में ऐसा है जो उपयोग है। बट है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो कि उपयोग नहीं है। तो यानी कि इस पर जो है, इसकी जो है बिक्री जो होती है वो कम होती है, और इसकी बिक्री कैसी होती है, ज़्यादा होती है। कुछ अपने अंदाज में पहले समझिएगा। देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखिएगा। जैसे समझ लीजिएगा, एक हमारी कोई प्रॉब्लम है, z बराबर ax प्लस बी वाई। z बराबर ax प्लस बी वाई, इसका कहने का मतलब को समझो। ये हमारी क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये सब को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम। ठीक है,
प्रॉब्लम है, इसी को आपस में बोला जाता है उद्देश्य फलन। क्या बोला जाता है? उद्देश्य फलन। अब कहने का मतलब, मान लीजिए हमारी एक एक्स कंपनी है। क्या है? एक एक्स कंपनी है, उस पर रुपया कितना हमने ए खर्च किया। इसी प्रकार से एक बाई कंपनी है, या ऐसे समझ लीजिए एक कंपनी है मोबाइल की है, एक कीपैड है और एक स्मार्ट वो टच वाला है। ये मान लीजिए कीपैड जो है एक्स है, इस पर रुपया खर्च किया ए, और टच वाला जो है वो बाई है, इस पर खर्च किया कितना? बी। ठीक है, और ये हमारी एक प्रॉब्लम हो गई। इसको सॉल्व करने के तरीके उन्होंने क्या किया, इसको सॉल्व करने का तरीका मान लीजिए हमने ये कह दिया, कोई भी मान लीजिए यही लिख दिया हमने 2x + 3y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसी प्रकार से लिख दिया हमने x + y लेस देन आर इक्वल 0, और x ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ठीक, इसको क्या कहते हैं? उद्देश्य फलन कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है? कंडीशंस। क्या होती हैं? कंडीशन, जिसको बोला जाता है अवरोध। क्या बोला जाता है? अवरोध। कहने का मतलब समझो, एक प्रॉब्लम है z बराबर ax + by, जिसको उद्देश्य फलन कहा जाता है, और इसकी कंडीशन है, इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो वो कंडीशंस जो है हमारी, वो हमारी ये है, वो हमारी क्या है? ये है, जिसको बोला जाता है अवरोध। ये तीन कंडीशन, एक तो कंडीशन ये है और एक ये है, और ये तीसरी कंडीशन ये है। ये कंडीशन है, इस प्रकार से आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। अब कह दो ये बात तुम्हारी ये है कि निगेटिव में नहीं हो सकता क्या? कभी भी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव में कहने का मतलब क्या है? आप मान लीजिए कोई कंपनी आपके पास मोबाइल है, आप या तो क्या करें, बेच रहे हो, और या तो रखे हो। ऐसा थोड़ा हो सकता है कोई आए ज़बरदस्ती तुमसे छिना के ले चला जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो क्या है ना कि माइनस में तो नहीं हो सकता। तो जब माइनस में नहीं हो सकता, ये हमारी कंडीशंस हैं, और इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के साथ में अगर हम देखें, कुछ चीज़ें हमारी ये हैं, अगर आपको कभी भी ये लेस देन या ग्रेटर देन आए, लेस देन या ग्रेटर देन आए, तो हम जो लाइनों का इस पे उपयोग करेंगे वो हम डॉटेड लाइनों का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? डॉटेड। और अगर आपका आ जाए क्या, इक्वल का केस, यानी बराबर का आ जाए, तो आपको सॉलिड लाइन का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? सॉलिड लाइन का। सॉलिड लाइन का। ठीक है, क्लियर है बात? अगर आपका ग्रेटर देन या लेस देन आया तो किसका उपयोग करेंगे? केवल ग्रेटर देन या लेस देन की बात अभी कर रहे हैं हम, तो डॉटेड का उपयोग करेंगे। और जब इक्वल आ जाएगा तब किसका उपयोग करेंगे? सॉलिड का। वहीं अगर दोनों आ जाएं, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और लेस देन आर इक्वल 0, इस केस में क्या करेंगे? तो भी हम किसका? सॉलिड लाइन का उपयोग करेंगे। सॉलिड लाइन का उपयोग करेंगे। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी कुछ कि ये कहे क्या रहे हैं, क्या बता रहे हैं। कोई बात नहीं, बस अब अभी सुनते रहिएगा हम जो बता रहे हैं। अगर आपका लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए तो किसका उपयोग करेंगे? कौन सी लाइन का? डॉटेड लाइन का उपयोग करेंगे। और अगर इक्वल का केस आ जा रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? सॉलिड लाइन्स का। और अगर इक्वल और वो ग्रेटर देन आर इक्वल और लेस देन आर इक्वल दोनों आ गए तो किसका उपयोग करेंगे? सॉलिड लाइन का। मतलब समझिए डॉटेड लाइन क्या होता है, सॉलिड लाइन क्या होता है। डॉटेड लाइन्स का मतलब होता है ये इस प्रकार से लाइन हो, और अगर सॉलिड की बात करें तो ये सीधी लाइन। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन से, पहले समझिएगा, क्वेश्चन से पे आइएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पहले उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कॉपी में खुद से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आ चुका है और क्वेश्चन को नोट करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो अब हम क्वेश्चन को देखो, बोर्ड पर लिख रहे हैं। एक हमारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि z बराबर दिया गया है 3x + 4y, और कहा गया है x + y लेस देन आर इक्वल टू 4, और ये लिखा है
एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ठीक है, ये दिया गया है। इसका आपको निकालना क्या है, अधिकतमीकरण। क्या पूछा गया है, अधिकतमीकरण। क्या निकालना है, अधिकतमीकरण। या तो आपसे इसमें पूछा जाएगा अधिकतमीकरण या पूछा जाएगा क्या, न्यूनतमीकरण। दो ही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आइए फिर करेंगे कैसे हम इसको। तो सबसे पहले ध्यान से देखें, अगर आपको यहाँ क्या दिया गया, x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ये भी दिया गया y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। कभी भी किसी भी कार्ड से अगर किसी क्वेश्चन में ना दिया हो तो ये आपको अपनी तरफ से लगाना है। ये हमेशा दिया जाता है क्वेश्चन में। अगर भूल से किसी ने नहीं दिया तो आपको ये हमेशा लगाना है अपनी तरफ से। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। ये आपको लगाना है, अगर नहीं दिया पहले बार दी जाएगी, अगर नहीं दी गई बाई चांस कभी कभार हो जाता है ऐसा, और जब ना दिया जाए तो अपनी तरफ से खुद से लगा लें। क्लियर है बात। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या लिखा, x प्लस बाई इज इक्वल टू, इक्वल का एक चिन्ह है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस बाई इक्वल टू 4। ठीक है, और ये क्या मिल जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर क्या मिल जाएगा, 0। ठीक, करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सारणी बनानी है एक इस प्रकार से। इधर लिख देना है x, इधर लिख देना है y। अब यहाँ से देखें, ये समीकरण हमारा लिखा था, क्या लिखा है, x प्लस बाई इज इक्वल टू 4। ठीक, अगर यहाँ पर x बराबर हम 0 रख दें तो y बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस का y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4। ठीक, x अगर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली, 4। और वहीं अगर हम y बराबर 0 रखने पर, अगर हम y बराबर 0 रख दें तब, तो जब y बराबर 0 रख देंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो x बराबर क्या मिला, 4। बोलो यही मिला। y बराबर अगर हमने 0 रखा तो x बराबर क्या बना, 4, यही बना। अब इसका आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखो, ग्राफ कैसे खींचना है, देखो यहाँ पर कितने कितने का अंतराल माने, आप जो भी मान सकते हैं वो मान सकते हैं, बिल्कुल आपकी इच्छा है जो भी मान पाए। तो इधर देखें, ये इस प्रकार से हमने बना लिया है ये ग्राफ। ये पॉइंट मान लें 2 2 का, ये मान लिया 2, ये मान लिया हमने 4, इधर मान लिया 2, इधर भी 4। ठीक है, अब देखें पहले क्या कह रहा है, x का बिंदु क्या है, 0, यानी कि ये तो मूल बिंदु होता है, ये तो 0,0 ही होता है। ये तो क्या होता है, हमारा मूल बिंदु। ठीक है, ये तो हमारा मूल बिंदु होता है। तो x कहाँ है, 0, x पे कहीं नहीं जाना, लेकिन y पे कहाँ जाना है, 4। तो x पे, x तो यही होता है, ये तो x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश, यानी कि x अक्ष है, ये y अक्ष है। क्लियर है बात। यानी कि उसने क्या कहा, x पे 0, y पे 4, तो y पे 4 जाना, 4 कहाँ पर, ये तो, यानी कि जो पहला वाला जो पॉइंट मिला वो क्या मिला, 0,4। ये वाला पॉइंट क्या है, 0,4 ही था। x पे 0, y पे 4, y पे जाएंगे लेकिन x पे थोड़ा जाएंगे, x पे कहाँ रहेंगे, 0। तो ये वाला जो पॉइंट मिला हमारा वो कितना मिला है, 0,4। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगला क्या कह रहा है, x पे 4, y पे 0। x पे 4 जाना लेकिन y पे नहीं जाना, x पे जाना है लेकिन y पे 0, ये y पे जाना ही नहीं, y तो ऊपर है तो y यहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट मिलेगा कितना, 4,0। क्या मिला है, 4,0। बोलो यही मिला। अब करना क्या है, आपको इन दोनों को आपको मिला देना है, इन दोनों को आपको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ पर देखें हमारे बिंदु मिले कौन से, 3 बिंदु। क्या मिले, 3 बिंदु मिले। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिएगा फिर देख रहे हैं आगे। देखो इसी में देखो, पहले क्या किया हमने, देखो एक तो पॉइंट हमारा ये है मूल बिंदु जिसको बोलते हैं 0,0, ये वाला है 4,0, ये कितना है, 0,4। क्लियर है बात। अब यहाँ से देखें इसका भाग छायांकित कौन सा है, तो छायांकित के लिए करेंगे क्या, छायांकित के लिए आपको यहाँ चेक करना है, ये समीकरण हमारा कौन सा था, यही तो है। यहाँ क्या लिखा था, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। x बराबर आपको 0 रखना है, y बराबर आपको 0 रखना है। क्या ये बात सत्य है,
0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। हमें हाँ उसने कहा कि 0 जो है 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये बात सत्य है। और जब बात सत्य हो जाए तो ग्राफ का जो ये छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु कहाँ, यही तो है, तो छायांकित भाग कहाँ होगा, नीचे की ओर, यही तो होगा। तो जब ये होगा तो कौन सा हो जाएगा इसका छायांकित भाग, तो इसका छायांकित भाग जो होगा वो ये हो जाएगा, ये ठीक। इसका क्या हो गया, ये छायांकित भाग ये मिल गया इसका। क्लियर है बात यहाँ तक, ये तो डाउट नहीं है। अगर ये बात सत्य हो रही है तब की बात कर रहे हैं। अगर ये बात सत्य, देखो उसने क्या करा, लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि 0 जो है वो 4 से छोटा है भैया, देखो है छोटा। तो जब हाँ ये बात सत्य हो गई तो इसका जो छायांकित भाग होगा वो किधर होगा, मूल बिंदु की ओर। क्या मूल बिंदु ऊपर तो नहीं है, ऊपर नहीं है भैया, मूल बिंदु यही होता है। तो इसका जो छायांकित भाग होगा ये यही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करें, पहले इसके नोट कर लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं रही है। तो उम्मीद है आप लोगों का नोट हो गया होगा। अब आगे देखें, आगे अगर हम आपको देखें क्या होगा आगे, अब आपको करना क्या है, एक तरफ डाल देना है कोणीय बिंदु, और एक तरफ डालना है z बराबर तुम्हारा क्या था, z बराबर क्या था, z बराबर था हमारा 3x प्लस 4y। अब यहाँ से देखना है जो भाग छायांकित है उसके कोणीय बिंदु कौन कौन से। देखो ये यहाँ से यहाँ तक छायांकित था, ये इतना पूरा छायांकित है, ये इतना पूरा ये। अब इन पे देखो एक तो बिंदु हमारा ये मिला, एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला। तो एक तो जो बिंदु हमारा मिला वो मिला कौन सा, 0,0। क्या मिला, 0,0। दूसरा पॉइंट की वाला क्या मिला, 0,4। क्या मिला, 0,4, 0,4। तीसरा क्या मिला, 4,0। क्या मिला, 4,0। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब करना क्या है, ये जो बिंदु दिए गए इन बिंदुओं को यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 0। क्या मिल जाएगा, ये तो 0 ही मिल जाएगा। इस पे रखेंगे तो x की जगह पे 0 रख देंगे, तो 4 चौगु 16, तो z बराबर क्या मिला, 16। यहाँ रखेंगे तो ये मिल जाएगा 12। पूछा क्या गया आपसे, अधिकतमीकरण। ये तो पूछा गया, क्या पूछा गया, अधिकतमीकरण पूछा गया, अधिकतमीकरण। तो इसमें अधिकतम मान कौन सा, यही तो है। तो आपको लिख देना है चूंकि बिंदु 0,4 पर 0,4 पर अधिकतमीकरण अधिकतमीकरण 16 होगा। क्या होगा, यानी कि 16 होगा। बस इतना करना था। नोट करिए इस क्वेश्चन को पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यही छपा हुआ 100% मिलेगा एग्जाम में जो हम करा रहे हैं आज। चलिए आगे देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, स्क्रीन पर देखिएगा। फिर क्वेश्चन को हम लगवा रहे हैं, देखिएगा आप, नोट कर लीजिए इसको।
उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए हम भी नोट करे दे रहे हैं इस पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक प्रॉब्लम तुम्हें दी गई है, इसमें z बराबर -3x प्लस का 4y, ठीक है, और अवरोध दिए गए हैं x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 4, और इधर लिखे हैं 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12, और इधर लिखा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, यही है। पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है न्यूनतमीकरण, यानी कि न्यूनतम मान पूछा गया। चाहे न्यूनतम मान कहे या न्यूनतमीकरण कहे, बात एक ही है, ये हमसे पूछा गया। आइए फिर देखते हैं हमारी ये प्रॉब्लम ये है, यानी उद्देश्य हमारा क्या है, z बराबर -3x प्लस 4y, यानी कि जो प्रॉब्लम हमारी वो है वो क्या है, z इक्वल टू -3x प्लस का 4y। क्लियर है बात। और इसके अवरोध उसको हल करने के तरीके हमारे ये दिए गए, इस प्रकार से सॉल्व करें। तो आइए फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। इसके क्या लिखा है, x प्लस 2y इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, और यहाँ से बन जाएगा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। अब तो अलग अलग बना लें सभी के लिए। इसकी अगर हम देखें तो x प्लस 2y इक्वल टू 8 लिखा है, इसके लिए अगर हम साइड ही बनाएं तो ये क्या बन जाएगी, देखें अगर हम यहाँ से x बराबर 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 चौकू 8, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 4। x अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 4, और y अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 8 ही तो था, ये क्या मिल जाएगी 8। या तो कोई दिक्कत, यही है क्वेश्चन में, ठीक है। ये किसका बन गया, इस वाले। अब किसका बनाना होगा, इसका बनाना होगा। तो इसका कैसे बनाएंगे हम, इसका बनाएंगे हम, ये क्या लिखा है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12 x बाई, x अगर 0 रख देंगे तो भैया y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6, और y इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4। यहाँ तक वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये भाई कक्षा 10 की बातें हैं, कुछ तो दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। यहाँ पर रख देंगे हम, अगर हम 0 रख देंगे तो 3 चौकू 12 होता है, यहाँ अगर 0 रख देंगे तो 2 छक 12 होता है। ये अगर डाउट है समझ लीजिएगा, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, समझिएगा कुछ। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, देखें तो 4 8 2 का अंतर ले लें, ये मान लिया 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8, ठीक है। तो पहला वाला जो बिंदु है वो क्या है, x पे 0 लेकिन y पे 4, तो ये वाला पॉइंट मिल गया क्या हमारा 0,4। ये वाला जो पॉइंट मिला है वो मिला 0,4, अच्छी बात। y पे 0, x पे 8, y पे तो 0 ही रहना, लेकिन x पे कहाँ जाना 8, तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिल गया, ये तो ये हो गया क्या 8,0, 8,0, ठीक है। इन दोनों को मिला दें अब हम, तो इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। एक ये वाला ही जो रेखा है वो किसकी है, x प्लस 2y इक्वल टू 8 का, ये किसके समीकरण की है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसका समीकरण है, इसकी रेखा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है x पे 0 लेकिन y पे 6, y पे 6 जाए x पे 0, तो x पे तो 0 ही है, y पे 6, ये पॉइंट मिल गया 0,6। दूसरा कह रहा है x पे 4 y पे 0, x पे 4 जाना है y पे 0, तो ये वाला पॉइंट मिल गया, तो ये हो गया क्या 4,0, यही होगा बिल्कुल। तो इसको अगर हम मिला दें तो ये मिल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है।
बस हो गया आपका। अब यहाँ से देखें किसका ग्राफ किधर होगा वो तो समझे पहले। तो करना क्या है, पहला वाला समीकरण जो था वो उसमें देखें, चेक कर लें। पहला वाला क्या लिखा है, x प्लस टू बाई लेस देन आर इक्वल टू 8। x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 0 रखेंगे, तो ये भी 0 रखेंगे, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 0। 8 से छोटी 0 होती है, 0 बड़ा होता है। 0 छोटा होता है किंतु ये बात सत्य है। तो जब ये सत्य है तो x प्लस टू बाई इज इक्वल टू 8 वाली रेखा का समीकरण, उसका डायग्राम कहाँ रहेगा, नीचे की ओर। कहाँ रहेगा, नीचे की ओर। तो ये कहाँ आएगा, मूल बिंदु की ओर, मतलब कि मूल बिंदु की ओर आएगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि 3x प्लस टू बाई लेस देन आर इक्वल टू 12। 0 रखेंगे तो ये भी जाहिर सी बात है छोटा है, ये भी बात सत्य है। तो इसका भी कहाँ जाएगा, नीचे, इसका भी जाएगा। अब ये चीज़ देखें कि दोनों में कॉमन ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में आए। तो तुम्हें खुद ही दिख गया होगा, खुद से ही, हमें कुछ बताने की चीज़ है ही नहीं इसमें कि दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है। तो दोनों में जो हमारा कॉमन पार्ट आ रहा है, देखो ये इसमें अगर हम ये वाला लेंगे, ये वाला यहाँ से ये, अगर हम ये वाला लेंगे ये, तो यहाँ से देखो इसमें ये वाला नहीं आ रहा है। अगर ये वाला लेंगे ये तो इसमें देखो ये नहीं आ रहा है, बात है कि नहीं। और इस वाला देखेंगे तो ये इसमें जो है, इसमें ये पूरा आ रहा है। तो कौन सा है छायांकित भाग, ये। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये वाला हमारा कैसा भाग हो गया, छायांकित। अब न्यूनतमीकरण निकालें कैसे हम, तो देखो करना क्या है आपको। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इसके बिंदु देखेंगे, इसके बिंदु कौन कौन से हैं। एक बिंदु ये है इसका, एक बिंदु ये है। जितना भाग छायांकित उतने एक देखेंगे। एक बिंदु ये है, एक ये भी तो है भैया, लेकिन ये नहीं है मालूम नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत। जब मालूम नहीं है तो हम इन समीकरणों को हल करके लेके आएंगे भैया। मालूम नहीं है तो हम लेके आएंगे, लेना तो पड़ेगा हमें। तो देखो इसको हम बिगाड़ दे रहे हैं। देखो क्या आएगा फिर हमारा समीकरण। पहला समीकरण था हमारा x प्लस टू बाई इज इक्वल टू 8, और दूसरा था हमारा, दूसरा क्या था, 3x प्लस टू बाई इज इक्वल टू 12। 3x प्लस टू बाई इज इक्वल टू 12। इनको अगर हम हल कर दें, ये माइनस हो जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 4, इससे काट दें तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 2। किसी भी समीकरण में रख दें, x बराबर 2 मिला हमारे, इसमें अगर हम रख दें तो 2 प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 8। तो 2 बाई बराबर 8 माइनस 2, तो 2 बाई इज इक्वल टू 6। तो बाई इज इक्वल टू क्या मिला, 3। यानी कि जो ये वाला पॉइंट मिला वो हमारा क्या मिला, 2,3। क्या मिला, 2,3, यही मिला। अब अपना भाई प्रोसेस करें, अपना जो प्रोसेस था। देखो एक तरफ डालो कोणीय बिंदु, एक तरफ जो फलन दिया गया वो डाल दें, कोणीय बिंदु। और एक तरफ z बराबर क्या लिखा है, -3x प्लस का 4y। ठीक है। इसके जो बिंदु कौन कौन, देखो मूल बिंदु 0,0 वो हमेशा ही आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रख देते हैं। पहला क्या है, 0,4, अगला है 4,0, फिर है 2,3। ठीक है, ये हटाओ, इसका कोई काम नहीं। रख दें भैया इसमें वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 चौको 16, तो ये क्या हो जाएगा, 16। इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा -12, और इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा z बराबर -3 गुणा 2 प्लस का 4 गुणा 3।
तो 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस 12 यानी कि प्लस का 6। ठीक, पूछा क्या गया तुमसे? पूछा गया है न्यूनतम मान पूछा गया ना। तो न्यूनतम मान कौन सा है? खुद से दिख रहा है आपको, -v वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्योंकि बिंदु कौन से 4,0 पर न्यूनतम मान -12 होगा। बस सरल है ये, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अगला देखो। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जैसा भी हो। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन है हमारा z बराबर 3x + 5y, और ये है x + 3y ≥ 3। इधर लिखा है x + y ≥ 2, और x ≥ 0, y ≥ 0। देखिए वही प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, अपने पुराने क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, एक उद्देश्य फलन है, और ये क्या है, अवरोध। एक प्रॉब्लम हमारी है z = 3x + 5y, यही है ना, 3x + 5y। इधर लिखा है x + 3y ≥ 3, और x + y ≥ 2, और x ≥ 0, और y ≥ 0। आइए फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल कर दो। x + 3y = 3, ये लिखा है x + y = 2, x बराबर 0, y = 0। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करें, बस ग्राफ बनाइएगा आप। ये क्या लिखा है, x + 3y = 3। इसके लिए ग्राफ बनाना है तो एक तरफ x, y, इधर हो जाएगा ये। अगर हम इसमें देखें कि x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 1। 0 रखोगे 3 एकम 3, और जब y 0 रखोगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगला लिखा है x + y = 2। इसके लिए आपको अगर बनाना है ग्राफ तो करना क्या है, फट से आप देखें इधर, x की 0 रखेंगे तो y की 2, y की 0 रखेंगे तो x की 2। बस, है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, 1 2 3 आ रहा है तो एक एक का गाइफ ले लें। इसको मान लें 1, इसको मान लें 2,
ये है 1 2 और 3, ये भी है 1 और ये है 2, ये है 3। पहला कह रहा है x पे 0 लेकिन y पे 1, तो ये पॉइंट मिल गया 0,1, 0,1। और फिर कह रहा है x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0, तो ये है 3,0। ठीक है, तो इस पे ये लाइन खींच दें। ठीक, अगला कह रहा है x पे 0 तो y पे 2, x पे 0 तो y पे 2, x पे 0 लेकिन y पे 2, तो ये पॉइंट मिल गया 0,2। x पे 2 तो y पे 0, x पे 2 तो y पे 0, ये बिंदु मिल गया 2,0। इसको मिला दें, मिला दिया। अब किसका ग्राफ ऊपर होगा, किसका ग्राफ नीचे होगा, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अब फिर क्या करें, ऊपर नीचे के लिए चेक करने के लिए x बराबर 0 रखें, y बराबर 0 रखें। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3y का हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 3, सॉरी। क्या आप सहमत हैं? 0 कभी 3 से बड़ा होता है? 0 कभी 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो जब 0 बड़ा नहीं हो सकता, ये बात असत्य है, तो इसका ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। जिसके लिए लाइन है कौन सी? इसके लिए लाइन कौन सी है? इसके लिए लाइन है 0 1, कौन सा है, और 3 0, ये है ना, ये वाला। इसका ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर। नीचे नहीं आएगा भाई, कहाँ नहीं आएगा? नीचे नहीं आएगा। इसका अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। सहमत है? सहमत हो आप? नहीं हो ना। तो इसका भी ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इसका भी ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। एक बार देख लीजिएगा सही से, ध्यान से देखिएगा। देख लिया? कोई डाउट? भाई इसका भी ग्राफ ऊपर, इसका भी ग्राफ ऊपर, सहमत हो? अब यहाँ पर इसमें देखो कि दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है। दोनों में ऐसा कौन सी चीज़ कॉमन है भाई? इसका छायांकित भाग हो गया भैया। अगर हम यहाँ देखें कि ये वाला अगर कॉमन मान लीजिए ये वाला, तो क्या ये वाला इसमें है? ये वाला तो ऊपर गया ना, यहाँ से ऊपर चले गए, पीछे थोड़ा आ जाएंगे। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ से अगर यहाँ चले तो यहाँ से चले तो हम ऊपर वाला तो मिल गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा भैया? नहीं होगा ना। तो दोनों में हमने देखा कि ये इधर ऊपर वाला भाग, ये सब छायांकित है। ये क्या है? छायांकित। समझ लीजिएगा, इस चीज़ से करे दे रहे हैं, ये सब छायांकित है। क्लियर बात? अच्छी बात, ठीक है। अब हमने छायांकित भाग देख लिया, ये सब छायांकित आ गया। क्लियर है बात? देखो यहाँ से करें क्या हम, तो छायांकित भाग में एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये कि भाई ये भी तो छायांकित है, लेकिन ये कटान बिंदु है, पता नहीं का ना कहा करो। निकाल सकते हैं आप ना, तो ये निकालते हैं। फिर कोई भी चीज़ पता करने का कोई मतलब है नहीं। तो देखिएगा, तो ये वाला बिंदु कैसे मिलेगा? इनको हल करने से मिलेगा। और कैसे मिलेगा? ये क्या लिखा था? x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको हल कर दें, कट गया, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 1। बोला यही मिलेगा। तो जब हम y इक्वल टू निकालेंगे तो ये क्या मिल गया? 1/2। क्लियर है इतनी बात? y की वैल्यू मिल गई हमारी कितनी? 1/2। आइए फिर हम x की वैल्यू निकालें। किसी में रखे दें, चाहे इसमें रख दें, चाहे उसमें रख दें। मान लीजिए हम इसी में रखे दे रहे, तो x प्लस का ये हो जाएगा 1/2 बराबर 2। इसको हल करेंगे तो x बराबर 2 माइनस 1/2, 2 दूना 4 माइनस, यानी x बराबर 3/2। भैया ये वाला बिंदु मिल गया हमें। क्या मिला? 3/2, 1/2। ये वाला जो बिंदु मिला है वो क्या मिला है? 3/2, 1/2।
अब गड़बड़ाने की कुछ चिंता है ही नहीं, बस सवाल को लगाएं, फटाक से आगे देखें, आगे बढ़ें। एक तरफ आपको डालना है कोणीय बिंदु, एक तरफ डालना है z इक्वल टू 3x प्लस 5y। देखो बिंदु कौन कौन से मिले, एक तो मिला 0,2 और एक मिला है ये कितना 3,0 और एक मिला है हमारा 3/2, 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए भैया। ठीक है, अच्छी बात। यहाँ पे रख दें अगर हम वैल्यू तो ये तो 0 हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर बाई वैल्यू रख देंगे 5 दूना 10, ये क्या मिला हमें 10। क्लियर है इतनी बात। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ रखेंगे, जब हम बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 3 त्रिका 9, तो ये क्या मिला हमें 9। ठीक है, तीसरा बिंदु है 3/2, 1/2। ठीक, यहाँ रख के देख ले रहे हैं, z इक्वल टू क्या लिखा है 3x प्लस का 5y, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3/2, बाई की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 9/2 प्लस का 5/2, तो 9 5 14/2, काट दें 7। बोला क्या किया, ये क्या मिला 7। नोट करना, अच्छा नोट कर लो फटाक से इसे। खुद से स्क्रीनशॉट लें, आगे देखें। अभी मैंने समीकरण लिखे थे x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरा लिखा था हमारा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पूछा क्या गया आपसे, न्यूनतम बिंदु पूछा गया। तो न्यूनतम कौन सा, यही है भैया, है तो ज़रूर, लेकिन ध्यान रखना है इसके लिए, जब भी बाहर हमारा छायांकित हो तो उसके लिए बात तो ठीक है, आंसर यही है, आंसर हमारा यही है कि बिंदु 3,2 और 1/2 पर न्यूनतम मान कितना 7 होगा। लेकिन कुछ शर्त है फिर भैया, कुछ शर्त होनी चाहिए। क्या शर्त होनी चाहिए, वो शर्त ये है कि जो ये बिंदु मिला है, देखो हमने क्या किया, इनको हल करने भी बिंदु मिला था भैया, बिंदु मिला था और छायांकित भाग कहाँ था, बाहर। लेकिन इस केस में कुछ है क्या कि जो बिंदु निकाला है ना, ये जो बिंदु निकाला है इस पर वैल्यू कितनी आई 7 है, इस बिंदु पर ये भी चीज़ फॉलो होने चाहिए, और अगर नहीं फॉलो हो रही तो बेकार है, नहीं फॉलो हो रही है तो ये गलत है। तो कैसे देखें, अगर हम ये क्या लिखा था, x की वैल्यू कितनी है 3/2 और प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 1/2 और 3 हो गया, तो इसको हल करेंगे तो 3/2 यानी कि 6/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये काट दें 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। उसने क्या कहा, या तो ये वैल्यू 3 से बड़ी है या उसके बराबर है, बात सत्य है। तो देखो बराबर तो है, कुछ एक चीज़ तो फॉलो हो गई। अब इसमें रख के देखें, इसमें भी आ जाएगा, देखो रख के देखें
3/2 और प्लस 1/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, काट दें तो 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो दोनों में शर्त हो गई, तो यानी कि हमें पक्का मालूम है कि इसका न्यूनतम मान इसी बिंदु पर होगा। उम्मीद है आपको क्लास ये बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को अपना सपोर्ट दें और अपना प्यार दिखाएं, जिससे हम मोटिवेट हों। और मेरी प्लानिंग ये है कि 2024 में जो बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं उनको मैं मैथ की पूरी तैयारी कराऊं शुरू से लेकर अंत तक। और डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की जो बुक है, जो कि अभी तक यूट्यूब पर किसी ने पूरी बुक नहीं सॉल्व कराई है, मैंने देखा है, वो हम प्लानिंग किए हैं कि पूरी बुक को ख़त्म करने का। तो अगर क्लास अच्छी लगे आपको, इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो मेरी इस मेहनत पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। जय हिंद।